अशोक वाटिका में जब अपने प्राणों को छोड़ना चाहती है, प्रभु के विरह में अब जीवन बिताना अच्छा नहीं लग रहा है, तब उस समय श्री जानकी जी 5 लोगों से अग्नि मांगती है। 5 लोगों से कि कहीं से अग्नि मिले तो अपने शरीर को समाप्त कर दे, भस्मीभूत कर दे। त्रिजटा से अग्नि मांगी। त्रिजटा मां है, मां के रूप में जानकी जी मां मानती हैं, मां से अग्नि मांगी। त्रिजटा जी ने कहा, देखिए जानकी जी, आप हैं विवाहित, आप सौभाग्यवती हैं, और किसी भी सौभाग्यवती को कोई मां अग्नि नहीं दे सकती। ब्रह्मा जी से अग्नि मांगी। ब्रह्मा जी ने कहा, देखो सृष्टि को बनाना मेरा कार्य है, विनाश करने का मुझे कहीं से अधिकार नहीं है। ब्रह्मा जी ने मना कर दिया। तारागणों से अग्नि मांगी। तारागणों ने कह दिया, देखो हमारी जो अग्नि है वो बड़ी पवित्र है, ये केवल ऋषियों के, सप्तर्षियों के यज्ञ आहुति के लिए ये अग्नि है, उनके अग्निहोत्र के लिए। ये पवित्र अग्नि किसी की चिता को नहीं दी जा सकती। चंद्रमा से अग्नि मांगी। पावक में शशि श्रवत न आगी। चंद्रमा से अग्नि मांगी। चंद्रमा ने कहा, जानकी जी, मेरा नाम तुषारांश है, मेरे पास तो केवल शीतलता है, बर्फ है, मैं तो अग्नि दे नहीं सकता। तब अंत में अशोक से अग्नि मांगी। सुनहु विनय मम बिटप अशोका, सत्य नाम करु हरु मम शोका। हे अशोक, अग्नि दे दो। अशोक ने कहा, देखिए जानकी जी, आपकी उत्पत्ति भी पृथ्वी से हुई है, मेरी उत्पत्ति भी पृथ्वी से हुई है। जानकी जी पृथ्वी से प्रकट हुई, और अशोक का वृक्ष भी या कोई भी वृक्ष है वो पृथ्वी से ही तो प्रकट होते हैं। सो अशोक ने कहा, जानकी जी, मैं आपका भाई हूं, और कोई भी भाई अपनी बहन के प्राण नहीं ले सकता। जीवन दे सकता है लेकिन प्राण नहीं ले सकता। अब क्या करें? एक हनुमान जी को देखिए कि कितनी रक्षा की है सबकी। ऐसे ही नहीं राम जी के प्रिय हैं। सीता जी प्राण त्यागना चाहती है, तब हनुमान जी ने अग्नि दी। हनुमान जी ने अग्नि दी। कपि करि हृदय विचार, दीन मुद्रिका डारि तब, जनु अशोक अंगार, दीन हरस उठि कर गए। अग्नि के समान ही राम जी की मुद्रिका को हनुमान जी महाराज ने अशोक के वृक्ष से डाला। ये भी अग्नि है, लेकिन ये अग्नि, ये राम नाम रूपी मुद्रिका की जो अग्नि है, ये सीता जी के प्राण नहीं लेगी, अपितु रावण के वंश रूपी जो जंगल है, जो वृक्ष है, ये उनके प्राण को लेने वाली अग्नि है। हाँ? जानकी जी के प्राणों की रक्षा कर रहे हैं। और तो और आप देखिए सुग्रीव की क्या परिस्थिति थी, विस्तार से कल चर्चा करेंगे। सुग्रीव अपने भाई बाली के डर से किष्किंधा पर्वत पर रहते हैं, ऋष्यमुख पर्वत पर रहते हैं, भय से एक एक दिन भय से बिताते हैं। और हनुमान जी महाराज के कारण ही राम जी से सुग्रीव की मैत्री हुई, परिणाम स्वरूप किष्किंधा का राज्य बाली को मिला। विभीषण की क्या परिस्थिति? जिमि दसन्नमः जीव बिचारी, दांतों के बीच में जैसे जिह्वा रहती है उसी प्रकार विभीषण जी लंका में रहते हैं। हनुमान जी देखो कितने चतुर है, ज्ञानी नामक ग्रगण्यम क्यों है? गुरुदेव ने एक बड़ा अद्भुत भाव बताया कि देखो, दांत चाहे तो जीभ का जल्दी नुकसान नहीं कर सकती, लेकिन जीभ चाहे तो दांत का नुकसान कर सकती है। कैसे? तो कहा, जीभ किसी को गाली दे दे, उच्चारण का स्थान तो वही है, सो महाराज दांत टूट जाने हैं। हनुमान जी की युक्ति काम कर गई।
विभीषण जी ने कहा कि जिम दसनन मह जीव बिचारी, मैं तो दांतों के बीच में जीव की तरह रह रहा हूं। हनुमान जी ने कहा अब यही लंका के साम्राज्य को समाप्त करने वाला व्यक्ति होगा, इसको ले चलो। सो महाराज राम जी की शरण में आए। एक पुराणों में एक बड़ी अद्भुत घटना मिलती है। जब विभीषण राम जी की शरण में आए तो भगवान ने सुग्रीव से सलाह ली कि आप बताओ कि विभीषण को शरण में रखना चाहिए या नहीं। सो महाराज सुग्रीव जी ने कहा कि महाराज कुछ भी हो, शत्रु का भाई तो शत्रु ही है, सेना में रखना तो उचित नहीं है। हनुमान जी महाराज सुन रहे थे। हनुमान जी महाराज भावुक हो गए कि मैंने जिन प्रभु के गुणगणों को लंका में जाकर के उन्हें बताया है, आज तो मेरी बात झूठी हो जाएगी। तब प्रभु ने हनुमान जी की ओर देखा। हनुमान जी आपका क्या मत है? बोले महाराज धृष्टता क्षमा हो, लेकिन सुग्रीव लंका में भी रह के आपके नाम को जपते हैं, तो अब आप स्वयं विचार करें। तब राम जी ने राजा सुग्रीव के मत को छोड़ते हुए हनुमान जी का पक्ष लिया कि हनुमान जी यदि आप कहते हैं तो ठीक है, विभीषण को मैं शरणागति दूंगा। और फिर भगवान ने विभीषण का लंकेश के रूप में राज तिलक किया है।